Okay, so let's check Abhiya's energies. So yeah, Abhishek on Jia and Jia on Abhishek. So what are their current status? Okay, so how are they placed in each other's life? ये दोनों एक दूसरे की लाइफ में आखिर किस हैसियत से है, इसका मतलब ये होता है. ओके, तो देखने की कोशिश कर दे. मैंने कार्ड्स को शफल कर लिया था, तो लेट अस चेक देयर एनर्जीज. तो हाउ इज़ ही फीलिंग नहीं बोलेंगे क्योंकि हमको नहीं मालूम इनका, लेकिन हाउ डज़ ही फील, दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है. ओके, तो हाउ डज़ ही फील, तो ये किस तरीके से फील करते हैं जब जिया की बात होती है, और जिया कैसा फील करती है जब अभिषेक की बात होती है. तो ये इनकी जनरल फीलिंग है. क्या है? जनरल फीलिंग. इट इज़ नॉट करंट फीलिंग्स. करंट फीलिंग्स सिचुएशनल होती है, ये जनरल है. जनरल 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 वे में कैसा एक दूसरे के लिए फील करते हैं. ओके, सो आई होप यू गॉट मी. ओके, तो अभिषेक, हाउ डज ही फील अबाउट जिया? कैन यू बिलीव दिस इज द मैजिशियन. King of Pentacles. Ten of Pentacles. ये क्या है भाई? Three of Swords. Okay. Knight of Wands. Okay. So normally when it comes to Jia, how does this guy feel for her? So initially in the beginning, it was a nice bonding. यानी बिगनिंग में इनकी कैसा था कि काफ़ी अच्छा था, और एक स्टेबिलिटी, एक कंसिस्टेंसी, फिर घर के लोग भी पसंद कर रहे. एवरीथिंग वाज देयर इन द बिगिनिंग. ओके, एंड ही वाज लाइक क्वाइट श्योर कि ये कहाँ जा रहा है इन दोनों का रिलेशनशिप स्टेटस. ऐसा था बिगिनिंग में, लेकिन लेटर स्टेजेस में जो थ्री ऑफ सॉर्ड्स आया, उससे ऐसा लग रहा है कि शायद जिया किसी न किसी किस्म की कमिटमेंट चाहती थी, या फिर अभिषेक को इनके रवैये में वो कमिटमेंट वाली बात नहीं दिखी. दोनों में से कुछ भी हो सकता. ओके, तो इसकी वजह से ये रिफ्ट आया है इन लोगों के बीच में. और अगर सीधी सी बात है कि अगर कमिटमेंट वो चाहती थी और ये किसी तरीके से नहीं दे पा रहे, या ये देख रहे थे कि वो कमिटेड है कि नहीं, और उन्हें नहीं दिखाई दे रहा था वो कमिटमेंट उनकी तरफ से, तो जाहिर सी बात है इन लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है. इसी वजह से कमिटमेंट नहीं दिया जा रहा था. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी इन द सेंस व्हेन यू कीप योर ऑप्शंस ओपन, when the relationship is an open relationship, when where there is no such restrictions. Okay, so you are not bounded by any kind of commitment. Okay, so you are free, you are friends, you have a relationship, but at the same time you have an option to be with other people also. तो ऐसी वाली बात हो सकता है. तो इसी वजह से ये नहीं हो पाया इनमें, और एंड हो गया इनका. जो भी कुछ था इनिशियली वो एंड हो गया. अभी फाइव ऑफ
पेंटिकल्स वाली एनर्जी अगर आई है तो लेफ्ट आउट जैसा फील हो रहा है, जिसको भी हो रहा होगा। अगर अभिषेक सिर्फ फ्रेंडशिप जोन में ही देख रहे थे इनको, तो भी एक दोस्त गंवा दिया ऐसा फील हो रहा है उनको। और अगर वो उनके बारे में सीरियस थे तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अरे इसने मुझे छोड़ दिया और वैल्यू नहीं की मुझे। सेम गोज़ विथ जिया। अगर जिया सिर्फ फ्रेंडशिप जोन में देख रही थी तो भी उन्होंने एक दोस्त को खोया है, और अगर वो उनके बारे में सीरियस थी तो सच में उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें किसी और के लिए छोड़ दिया गया। तो ये जनरल फीलिंग है। ओके, तो आई होप यू गॉट इट, है ना। तो ये जनरल फीलिंग है किनकी? अभिषेक की जिया को लेकर। तो अब हम ये देखते हैं कि जिया कैसा फील, हाउ डज जिया फील अबाउट अभिषेक। So stay positive and stay focused, guys. And yes, guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with the same trust and faith, you have to watch the reading. So let us not waste any further and begin the reading. तो जिया की करेंट फीलिंग्स नहीं ले रहे हम। हाउ डज जिया फील फॉर अभिषेक? सो इन जनरल, हाउ डज शी फील फॉर अभिषेक? Oh God, can you just believe that the first card itself is Three of Swords? So this dame, this female is extremely hurt. Okay, she feels that she's been betrayed. She feels that she's been deceived by this guy. She feels that there is someone else in his life. इन्हें ऐसे ही फील हो रहा है कि इन्होंने इसको धोखा दे दिया, कोई और है इनकी लाइफ में। अच्छा नहीं लगता ना, किसी को भी इस तरीके से देखना अच्छा नहीं लगता, चाहे वो आपके दोस्त हों या आपके दोस्त ना हो तो भी ना, है ना। यू डोंट फील लाइक सीइंग एनीवन इन दिस, है ना, ऐसे स्टेट में। सी द रीज़न ऑफ दिस इज़, यू नो क्या होता है, इन लोगों के बीच में ईगो क्लैश आया। ईगो, ये अपने आप को किसी से कम नहीं समझ रही, तो वो भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझ रहा है, ये वाली बात है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स रहता है। ओह, आई एम सो गुड लुकिंग, आई एम सो कॉन्फिडेंट, आई हैव ऑलरेडी अटेंड सम पोजीशन फॉर माई सेल्फ, तो वो भी आ जाती है। तो ईगो फैक्टर जब आता है तो कई बार कोई और पर्सन ना होते हुए आपका ईगो ही आपका दुश्मन बन जाता है, वही आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी का रोल प्ले करता है, वो भी हो सकता है। या फिर सच में इन लोगों की लाइफ में इन्हें ऐसा लगा कि मेरे से ज़्यादा अट्रैक्टिव या मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल कोई मिल गया, इसलिए मेरा दिल टूट गया है। कुछ भी हो सकता है, एनी ऑफ दीज थ्री थिंग्स। ओके, तो ये रिकन्सिलिएशन चाहती है। अब ये देखते हैं चाहती हैं या शी डजंट वांट इट एट ऑल, आई डोंट नो, लेट अस क्लैरिफाई। दो कार्ड्स आ गए। तो शी इज़ पॉजिटिव, एट द सेम टाइम शी इज़ लाइक ओके, I am possessive about this guy, I value this relationship, I value this bonding or whatever, but then there are certain things which should be ended first. तो इनका मानना है कि she is kind of possessive about this guy and she wants certain things to be ended. और वो थर्ड पार्टी एंड होना चाहिए, या फिर इन दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो एंड होना चाहिए, जो ईगो है वो एंड होना चाहिए, कुछ तो एंड होना चाहिए। शी इज़ स्टिल पॉजिटिव अबाउट दिस गाय एंड शी वांट्स दिस रिकन्सिलिएशन। ओके, तो ये है इनकी जनरल एनर्जी। और देख लेते हैं। ओके, सो शी इज़ फोकसिंग ऑन हर सेल्फ, शी इज़ बीइंग लिटिल सेल्फिश नाउ। दीज टू कार्ड्स कॉम्बिनेशन इज आई वॉन्ट एवरीथिंग फॉर माई सेल्फ, आई वॉन्ट एवरीथिंग बट दिस इज़ ओनली फॉर माई सेल्फ, दिस मैन इज़ माइन एंड ओनली माइन, ऐसी वाली एनर्जी है ये, है ना। तो ये भी हो सकता है कि सेल्फिश है या फिर अपने सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कर रही है, लेकिन कॉम्बिनेशन कार्ड से कुछ और मीनिंग आ रहा है।
ओके शीज समझ गए इसका मतलब गाइस। ऑब्सेशन है इनको, इनका शी इज ऑब्सेस विद दिस गाय। लवर्स भी आ गया, भयानक ऑब्सेशन है इनको। यार बात बहुत अच्छे तरीके से खुल गई है कि ये बंदी जो है ये ऑब्सेस्ड है ये पर्सन से। ओके शी हैज़ दिस फियर ऑफ लूजिंग दिस गाय। At the same time, she is feeling disrespectful. She is feeling that as if she's been disrespected by this person, or she's been the victim of his indifferent behavior. Got it? तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये इनके साथ ऐसा बिहेव करे एज इफ कुछ खास जानते नहीं है इनको, यू नो। और इन्हें खरा देखो होता क्या है, आप किसी को पसंद करते हो ना, फिर क्या होता है आप बहुत ऑब्वियस भी कर देते हो वो चीज़ कि हाँ आप मुझे बहुत पसंद है। तो सामने वाला शुरू शुरू में तो आपको कुछ भी नहीं कहता, मना भी नहीं करता ना साथ में। हाँ तो नहीं कहा हो लेकिन मना भी नहीं किया, और इन्जॉय कर रहा है वो अटेंशन, है ना। तो अटेंशन इन्जॉय कर रहा है और सामने वाली बंदी लुटाई जा रही है मोहब्बत। फिर ऑल ऑफ अ सडन बोलता है अरे ऐसा तो मेरे दिल में कभी था ही नहीं। तो आपको कैसा फील होता है? बेइज्जती जैसा, जैसे आपकी बेइज्जती हो गई है ना। ऐसा ही इस बंदी को हुआ है फील। समझ में आई बात? इसलिए ये इतनी बुरी तरीके से हर्ट है बेचारी। देखो अब मेरा यहाँ पे कोई भी जन फेवरेट नहीं है, ना ही मुझे किसी के लिए हेटरेड है, ना ही मुझे कुछ, लेकिन कार्स जैसा बताते ना उससे एनर्जी वैसी पिक हो रही है। ये हर्ट है बहुत। ये अभी भी उसको पसंद करती है। शी स्टिल लव्स दिस गाय। साथ में गुस्सा भी है, दोनों भी है इसको। लोनली, वेटिंग, बहुत होपफुल है कि कभी ना कभी हमारी कोई एक बिगनिंग होगी, और अगर नहीं होगी बिगनिंग तो मैं अपनी ज़िंदगी कोई और तरीके से ज़रूर चलाऊंगी। ऐसा है इसको। शी इज़ वर्किंग हार्ड ऑन हर सेल्फ। तो ऐसा है जिया का। गॉट इट? तो इसके साथ में ये रीडिंग ही ख़त्म करती हूँ क्योंकि मुझे किसी का दिल टूटा हुआ देखना पसंद नहीं है। तो आई होप यू लाइक द रीडिंग। एट द सेम टाइम कभी और फिर डिटेल में किसी की रीडिंग लेंगे। Until then guys, please do take very good care of yourselves. Bye.